मुझे तो नहीं लगता कि लगता तो नहीं आपको। देख लड़का ढूंढो फिर बाराती बारात। तो कहना मानते हैं ना? कहना मानते, बहुत अच्छे मानते हैं कहना। अच्छा, आपके मूंछों को देख के डर जाते होंगे। मैं जाती खेत में तो आपको बताती कि कैसे इनके पेड़ होते हैं, और सारी एकदम शुद्ध प्योर सब्जी है, ना कोई खाद ना कोई कुछ। रोए हंसे रहे तो हम यहीं पे। हाँ, और उन्होंने जाना ही है, उन्होंने तो जाना ही है। बिल्कुल, एक दिन मुझे भी तो फटे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं गाय के साथ से। तो अभी मैं गाय के साथ आ रही थी और अब मैं इन्हें छोड़ दूंगी जहाँ छोड़ना था, और इसके बाद अब मैं गुड़ाई करने जाऊँगी। तो मैंने अपनी गाय भैंसों को यहाँ छोड़ दिया जहाँ मिलदारा घाट बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएंगी जहाँ उनकी इच्छा है, और बाकी मुझे नीचे जाना है। तो नीचे मुझे गुड़ाई करने जाना है, तो अब वहाँ नीचे चलते हैं। और उससे पहले आपको आसपास का मौसम बता देते हैं। तो मौसम की बात करी जाए तो हल्के हल्के बादल लगे आसमान में, बाकी सभी जगह हरियाली आ गई है, और हल्की धूप भी लगी है। अभी तो सूर्य भगवान जी पे बादल लग गया, बाकी हल्की हल्की धूप भी लगी है। तो अब नीचे चलते हैं और वहाँ गुड़ाई करते हैं, और बाकी गाय भैंसें यहाँ आराम से चरती रहेंगी। तो आज भैया आ रखे गाय के साथ। आज भैया ने राधा और गोलू को नहीं भेजा। क्यों भैया, राधा गोलू कहाँ गए आज? राधा गोलू भी रात कपड़ा धोने से दिया मैं। अच्छा गोलू तैयार पर से वो। अच्छा राधा वाला कपड़ा उपड़ा दे दिया वाला। अच्छा, तो तुम तो भेज दोगे नहीं? तो ठीक है, अब भैया के साथ मैंने अपनी गाय भी छोड़ दी है। तो भैया हमारी गाय भी देखना, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। बाकी भैया चरा रहे हैं अपनी गाय भैंसे, और अब नीचे चलते हैं, वहाँ और भी लोग आ रखे हैं। तो यहाँ पे दूसरे भैया आ रखे हैं दंदोला देने। तो अब आप लोगों को फिर से बताते हैं कि दंदोला कैसे देते हैं। बिल्कुल भेज नमस्ते। हाँ तुम ठीक जी? तो भैया दंदोला वही तो भैया यहाँ पे दंदोला दे रहे हैं। तो ठीक हो रखे भैया खेत? बहुत बढ़िया। गीले तो नहीं हो रखे? क्यों नहीं, बारिश हो रही है तो गीले होंगे। बिल्कुल, आजकल रोज बारिश हो रही है। हाँ, तो ऐसे गीले हो रखे खेत, भैया को बहुत परेशानी आ रही है ना? तो कितने बजे आ गए थे भैया आप? 7 बजे। अच्छा 7 बजे। हाँ। तो 1 घंटे में कितने खेत दंदोले दिए आपने? 2 दे दिए। अच्छा, तीसरे में दे रहा हूँ। अच्छा, और फिर कितने बजे तक रहोगे? 11 बजे तक। अच्छा 11 बजे तक रहोगे? हाँ वैसे भी हाल। अच्छा 12 बजे आएंगे। अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे दे रहे हो भैया दंदोला, और फिर गुड़ाई से पहले दंदोला देना जरूरी होता है, तब खेत सही हो जाते हैं। तो अभी भैया ताई जी उनके खेत में दंदोला दे रहे हैं, और उसके बाद इस खेत में ताई जी लोग गुड़ाई करेंगे। तो ये वाला खेत है, बाकी इस वाले खेत में भी देंगे अभी थोड़ी देर में। और 2 खेत तो ऊपर दे के आ गए दंदोला। तो भैया जल्दी आ गए थे। क्या नाम है भैया इनका? इनका नाम है कबरा और ग्वारा। अच्छा कबरा ग्वारा। हाँ। तो कहना मानते हैं ना? कहना मानते, बहुत अच्छे मानते हैं कहना। अच्छा, आपके मूंछों को देख के डर जाते होंगे। वही तो बात है। वही तो। अभी तो आपने रोटी भी नहीं खाई होगी। अब आएगी रोटी। अच्छा तब खाएंगे रोटी। हाँ, क्या पता कोई लाता है नहीं लाता है। नहीं लाएगी रोटी, आएगी। हाँ, तब खाओगे रोटी। तब तक आप दंदोला दो। तो अब मैं खेत में पहुंच गई, और अब फटाफट से गुड़ाई करते हैं। बाकी मम्मी ने थोड़ा बहुत गुड़ाई कर ली, अब थोड़ा बहुत हम लोग भी करते हैं जब तक टाइम है। फिर उसके बाद गाय भैंसों को लेने ऊपर भी जाना है। और धूप भी बहुत तेज़ लग गई है, गर्मी भी हो रही है। आप लोग बोल रहे होंगे स्वेटर पहनी और बोल रही है गर्मी हो रही है। तो मैं काली हो जाऊँगी ना, इसलिए मैंने स्वेटर पहनी है। वैसे ये हाफ सूट है, इसलिए मुझे स्वेटर पहननी पड़ रही है। बाकी गर्मी भी हो रही है और बारिश हो रही है, तो उसके बाद ठंडा भी लग रहा है, तो दोनों मिक्स हो रहा है। तो अब फटाफट से गुड़ाई करते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए, और फिर गाय लेने चाहते हैं। तो अभी टाइम दिन के 11:30 हो रहा है, और अब जाके मैं गुड़ाई करके अपनी गाय को लेने जा रही हूँ। तो हमारी गाय बैल भैंस सब ऊपर है, तो उनको लेने जाते हैं फटाफट से। और उससे पहले आपको एक फल और बताते हैं। तो आप यहाँ पे किनकोड़े हो रखे हैं, तो मैंने बोला आपको किनकोड़े बताते हैं। तो किनकोड़े भी पक गए हैं, और ऐसे होते हैं किनकोड़े, काले काले। तो पहले हरे रहते हैं, हरे वाले तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काले ऐसे होते हैं।
तो बाकी जो पहाड़ी होंगे उन्हें तो पता होगा ही कि किनगोड़े क्या होते हैं। बाकी एक ये फल है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है। तो ये रहा एक छोटा सा ये हिस्सा ले लिया मैंने किनगोड़े का पेड़ का। तो अब किनगोड़े टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हो रहे हैं। थोड़े खट्टे खट्टे हो रहे हैं, बाकी मीठे भी होते हैं, लेकिन ये वाले थोड़े खट्टे खट्टे हो रहे हैं लेकिन अच्छे हो रहे हैं खाने में। तो ऐसे होते हैं किनगोड़े। और यहाँ पे तो एक ही पेड़ है, तो इस पे ऐसे लगे हैं कुछ किनगोड़े, बाकी इस पे कांटे भी होते हैं थोड़े बहुत। तो किनगोड़े खाते हैं और अपने लिए भी ले जाते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां। तो अब जाके हमारी गाय भैंसे सब घर आ गई और इधर से दोनों भाभियां भी आ गई। और घर रो गए क्या घास? बहुत भारी हो रहा है। और गोड़ने में सही हो रहा है? बहुत बचा रहे हैं। अरे इधर देख के बोलो ना। अच्छा हाँ, रुकना है, भारी हो गया, ठीक है रेस्ट करेंगे वो यहाँ। ये भैंस देख, हम यहाँ मुख नहीं है। तो इधर से दादी की भैंसे भी आ गई है। और दादी तो खाली नहीं आती कभी नहीं। हाँ भैंस से के थोड़ दे, ठीक है एक हमारे लिए, वहाँ भरी ली जा। तो दादी भारी नहीं हो रहा आपके पास? नहीं उड़ो भारी, डांसू खाया जो। बाकी भाभियाँ तो चली गई है दिल्ली, केवल अब 3 भाभियाँ रहेगी और कुछ दिन में तीनों भी चली जाएंगी हैं। अच्छा 2 अभी और हैं। याद आएगी? कितनी याद आएगी? बहुत ज्यादा। मुझे तो नहीं लगता कि लगता तो नहीं आपको देख के क्या आपको घर की याद आती होगी। क्यों? आती है? है भाभी? पूजा भाभी कभी याद भी करती है? फिर मैं बात करूंगी। झूठ भी नहीं आई, देख लो। झूठ नहीं बोले जब ना ना मीठा निकारा पर घेर होलो तो याद करन वाला। नहीं मेरा फोन नंबर दे देते, मैं सबको देकर बात कर। हाँ देखो एक बाय बाय। हाँ वो जानी स्टेटस ही नहीं लगा लो, तो स्टेटस भी नहीं लगा ना। नहीं मेरा नंबर दे देता पड़। शायद भी तुम्हारा नंबर मेरा अपन नंबर दे ना। आप दे बात करो। वही थे ये बाना मेरी में डिलीट वही तो कुछ दिन में तीनों भाभियाँ भी चली जाएंगी, फिर गांव सुनसान हो जाएगा। हैं यही रहो, चले जाएंगे। वही तो तब अभी याद आएगा। इस बार मजा की उन्होंने खूब जून में है। हमारी याद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल नहीं याद आएगी। शादी अब बारात खिलाने के लिए बुलाना है। ठीक है लड़का ढूंढो फिर बारात ही बारात। अरे हमारे पास गली है, लड़का ढूंढना है। लोगों के लिए लड़की नहीं मिल रही, आपको लड़का नहीं मिल रहा मेरे लिए। नहीं लड़का ढूंढो फिर बारात खाएंगे, ठीक है। तो अभी दिन के 1:30 बजे और अभी हमने दिन का खाना भी खा लिया है। और आज पापा जो मिर्च वाले खेत हैं उन खेत में गए थे और वहां से कुछ सब्जियां लाए। तो देखते हैं आज पापा क्या क्या सब्जी लाए हैं मिर्च वाले खेत से। तो ये रही वो सारी सब्जियां जो पापा अपने खेत से ला रखे हैं। तो ये सारी सब्जियां हमारे खेत की हैं। तो ये एकदम लाल वाले टमाटर तो नहीं है, लेकिन ऐसे टमाटर है, बाकी खाने में ये भी सही होते हैं। और ये हमारे खेत के बैंगन, और ये हो रखी है भिंडियाँ। तो भिंडी और इधर ये मिर्ची भी हो गई इतनी बड़ी हमारी खेत की। और ये है कोई ये राजमा है शायद, छीमी राजमा पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें। तो ये सारी सब्जियां पूरे हमारे खेत की हैं। और बैंगन देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो इतने बड़े बड़े बैंगन हमारे खेत के हो रखे हैं। और ये दोनों शायद जुड़वा भाई बहन है, ये देखना कैसे है। और भिंडियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। तो 4 प्रकार की सब्जियां लाए हैं पापा, और ये टमाटर भी इतने। तो ये सारी सब्जियां हमारे खेत में। तो मैं जाती खेत में तो आपको बताती कि कैसे इनके पेड़ होते हैं और कैसे पेड़ पे लगते हैं। तो मैं तो गई नहीं खेत में, बाकी ऐसे मैं थोड़ी बहुत सब्जी आपको बता दी। जिस दिन मैं जाऊंगी उस खेत में तो मैं आपको सारी सब्जियां बता दूंगी कि किस सब्जी का पेड़ कैसा होता है। वैसे सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पेड़ नहीं देखे होते, मतलब सब्जी के पौधे नहीं देखे होते, लेकिन सब्जियां पूरी खाई होती है। तो ऐसे ही जिस दिन मैं जाऊंगी खेत में उस दिन आपको अच्छे से बताऊंगी। बाकी अभी तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ सारी सब्जियां। तो ये सारी एकदम शुद्ध प्योर सब्जी है, ना कोई खाद ना कोई कुछ भी नहीं है इसमें। तो इतनी सारी सब्जी है, और कुछ सब्जी पापा बोल रहे हैं कि मैंने किसी को दे दी। तो ये भी सब्जी और बाकी और भी हमारे खेत में होंगे। तो आज शिवम और सोनी भी दिल्ली जाने वाले। तो तुम्हें गांव अच्छा लगा कि दिल्ली? गाँव। और शिवम दिल्ली? उसे तो बल कहीं भी रखो, उसे सब जगह अच्छा ही लगता है। और सोनी को तो गाँव में अच्छा लगा। सोनी दिल्ली जाने का मन कर रहा है?
नहीं कर रहा तो नानी के साथ ही रह ले, ठीक है। यही रह ले। तेरा गांव ज्यादा अच्छा है कि नानी का? नानी का गांव ज्यादा अच्छा है? नहीं, दोनों का। दोनों का अच्छा है। फिर भी बता ले ज्यादा अच्छा कहाँ लगा? दोनों जगह? कोट में। बुड़कोट में? फिर ठीक है। गढ़वाली आती है दीदी को? नहीं आती। अब तुझे बिल्कुल नहीं? अब तो शर्मा क्यों रहा है फिर? अब मुझे क्या बोलोगे तुम दोनों? बुड्ढी। बुड्ढी? तो ये शांता दीदी के बच्चे हैं और शांता दीदी मतलब मुझे बुआ बोलेगी रिश्ते में। तो मैंने इन्हें बोला था जब भी यहाँ आओगे तो मुझे बुड्ढी बोलना, तो इसलिए वो दोनों जब भी मुझे बुलाते हैं तो बुड्ढी आवाज बुज्जी बुलाते हैं ना। अगली बार बुड्ढी को फोन करना, ठीक है? ठीक है। मुझे तो आपका नंबर ही नहीं पता। तेरी मम्मी के पास है मेरा नंबर, ठीक है? मैंने मेरे पास। मेरा नंबर भी, अब मेरे बुड्ढी के लिए फोन करना, ठीक है? ठीक है मोटू, बाय बाय कर। वही तो भैया बोले बोल मैं कुली हूँ बोल। चलो भाई। भैया भारी तो नहीं हो रहा बैग? अरे भारी भी होगा तब छोड़ना तो है ही, वही तो है ना? बिल्कुल, मेहमानों को भेजना भी है। मेहमान को पूरा करना है। वही तो तुम्हारा बैग छोड़ना बहुत आना है एक दिन। वही तो है मेरा बैग रहने नहीं, मैं उठा कर रहने। आप ही जल्दी तुम थैला। जल्दी चलो। मम्मी जल्दी चलो। आप कर बाय। बाय बाय। तू भी कम मोटू। बाय इधर इधर बाय, उधर नहीं इधर करना है। फिर आना, ठीक है, नानी के गाँव। तो दीदी भी आज अपने ससुराल जा रही है, ससुराल के डायरेक्ट दिल्ली, है दीदी? बाय। मैं जा रही हूँ, अब आऊंगी मैं अगले साल। इमोशनल तो नहीं हो रहे आप? नहीं, जमाना गया। बिल्कुल, आप तो हंसते हंसते आएंगे। बाय मोटू, बाय। बोल नानी बाय। बाय। भाभी भी अपनी बेटी को भेजने जा रही है। इमोशनल तो नहीं हो रही? रोना तो नहीं आ रहा आपको? अब क्या करें, चाहे रोए हंसे रहे तो हम यहीं पे। हाँ, और उन्होंने जाना ही है। उन्होंने तो जाना ही है। बिल्कुल, एक दिन मुझे भी तो फटाना है। बस बस इनसे के सगर आप दिया हम चाहिए। हाँ बस मी तो टेंशन ऐसा कि काकी बीमार ना हुए जाए। हाँ अब दिया हम चाहिए। बिल्कुल। जाना चाहिए उन चाहिए। वही तो, बस बस तो भेजा तुम। यहाँ पे हमारा घर और उनका घर सामने, ये शांता दीदी उनका घर, तो थोड़ा उनके बच्चे यहाँ पे हल्ला कर रहे थे तो तब भी सही लग रहा था, और अब और सुनसान हो गया क्योंकि वो इधर उधर जा रहे थे तब सही लग रहा था। तो शांता दीदी भैया की लड़की हुई, तो जो भैया की बहन होती है, तो मतलब मैं शांता दीदी के पापा की बहन हूँ। तो शांता दीदी के बच्चे इसलिए मुझे बुड्ढी बोल रहे थे कि नाना की बहन को भी बुड्ढी कहा जाता है और दादा की बहन को भी बुड्ढी कहा जाता है। तो मैं उनके बच्चों की नाना की मतलब बहन लगती हूँ, उनके नाना को मैं भैया बोलती हूँ, तो इसलिए वो मुझे बुड्ढी बोल रहे थे। और बाकी मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है और मैंने ऐसा ही रिश्ता सुना है, बाकी किसी के यहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो इसलिए वो मुझे बुड्ढी बोलते हैं। बाकी उनकी मम्मी को तो मैं दीदी बोलती हूँ। अब एज के हिसाब से तो उन्हें दीदी बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बुआ बोलते हैं। चलो, रिश्ते तो ऐसे लगते ही रहते हैं। और बाकी आज उनके घर में भी सुनसान सा हो गया। अब बच्चे रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं तो तब घर ठीक रहता है, और बच्चों के जाने से ज्यादा घर सुनसान होता है, बड़े लोगों के उतना नहीं होता। अब अपने ससुराल तो जाना ही है सबने एक न एक दिन मेरी बारी भी आएगी। मुझे तो हंसी आ रही है बोलने में, और मेरी मम्मी बोल रही है बस तुझे बड़ी हो रहती है बस ससुराल बोलने, तो अब इतना बोलने में क्या जा रहा है, ये तो मजाक चलता ही रहता है। अब एक दिन जाना तो है ही। तो अब ज्यादा ज्ञान ना देते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों के कमेंट देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।